हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों जो जीके वाला पोर्शन चला रहा हूं, उसमें क्लास नंबर 18 लेके उपस्थित हूँ। हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नदियां तथा नदियों की घाटी। हाँ दोस्तों, आज से हम विश्व भूगोल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा ये टॉपिक है दोस्तों नदियां तथा नदियों की घाटी। देखिए दोस्तों, अपना इंडिया में हमने हिमालय से निकलने वाली नदी, प्रायद्वीपीय नदी, सभी के बारे में हमने पढ़ा। आइए दोस्तों, अब हम पूरे विश्व में जो बड़ी बड़ी नदियां हैं दोस्तों और जिनके बारे में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करते हैं। जैसे अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से अगर दोस्तों हम बात करें तो अमेजन नदी का नाम आता है। विश्व की सबसे बड़ी नदी क्या है दोस्तों? अमेजन नदी है। ठीक है, अमेजन का अपवाह क्षेत्र अनुमानतः 70 लाख वर्ग किलोमीटर तथा लंबाई लगभग दोस्तों 6400 किलोमीटर। दोस्तों बता दूं कि इस तरीके के जो नदियां हैं, जो विशालकाय नदियां हैं दोस्तों, वो ज्यादातर जो है इक्वेटर पे पाई जाएंगी। जैसे दोस्तों अगर हम अर्थ की बात करें, देखिए ये है हमारा अर्थ, ये है दोस्तों इक्वेटर। अब यहाँ पे दोस्तों हमारा पृथ्वी 23.5 अंश का क्या है दोस्तों? झुकाव है। ठीक है, झुकाव है। तो इस इक्वेटर पे अत्यधिक जो है दोस्तों सूर्य की रोशनी, ये है हमारा सन, जिसकी जो है दोस्तों रोशनी यहाँ पे पड़ती है, मतलब सूर्य की किरण पड़ती है। तो दोस्तों जब यहाँ पे सूर्य की किरण पड़ेगी तो यहाँ पर जो समुद्र होगा, नदी होगी, यहाँ पे ज्यादातर पानी भाप बन के वायुमंडल में जाएगा और वो फिर वो जो वायुमंडल में पानी के कण होंगे वो कलेक्ट होंगे और बादल बनेंगे और फिर दोस्तों इसी इक्वेटर पे सबसे ज्यादा बारिश होगी। बताइए, अगर हम बात करें साउथ पोर्थ नॉर्थ पोर्थ मतलब अंटार्कटिका, वहां पे दोस्तों बर्फ है, वहां बारिश नहीं होती है। ठीक है, तो हमारे इक्वेटर में सबसे ज्यादा जो बारिश होती है दोस्तों, इसीलिए यहां पर दोस्तों तो पानी के निकलने की जगह होनी चाहिए और तो यहीं पे दोस्तों सबसे ज्यादा जो है नदियां पाई जाएंगी और सबसे विशालकाय नदियां पाई जाएंगी। और यहीं पे दोस्तों अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें तो यहीं पे विभिन्न प्रकार के जो है जीव जंतु पाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के पौधे भी यहीं पे उगते हैं। यहां से आपका कॉन्सेप्ट दोस्तों बन गया होगा। अब आगे चलते हैं दोस्तों। ठीक है, अब आगे देखिए, लंबाई की दृष्टि से यदि बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी नदी दोस्तों वो नील नदी है। सबसे बड़ी नदी क्या है दोस्तों? नील नदी है, जो अफ्रीका में लगभग 6650 किलोमीटर दूरी में प्रवाहित होती है। अगर अमेजन की बात करें दोस्तों तो कहां है ये दोस्तों? दक्षिण अमेरिका, याद कर लीजिए बिल्कुल से। ठीक है, दक्षिण अमेरिका की बात करेंगे तो अमेजन नदी आपको वहां पे मिलेगी। अफ्रीका की बात करें तो नील नदी वहां पे मिलेगी। ठीक है, देखिए 6400 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इसकी 6650, कितने का अंतर है बताइए? 250 का सिर्फ अंतर है, 250 किलोमीटर का। ठीक, कांगो नदी दोस्तों, कांगो नदी मध्य अफ्रीका में प्रवाहित होती है। यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया। विश्व की सर्वाधिक लंबी 5 नदियां, उनकी लंबाई इस प्रकार से है, आप इन्हें ध्यान दीजिए। जैसे पहला नील नदी 6650 किलोमीटर, दूसरा अमेजन नदी है दोस्तों 6400 किलोमीटर, तीसरा यांगतजी चेंग जियांग जिसे कहते हैं ये 6300 किलोमीटर है दोस्तों, और मिसिसिपी मिसौरी 6275 किलोमीटर है दोस्तों ये। यानिसी अंगारा 5539 किलोमीटर ये लंबी है दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों विश्व भूगोल से काफी क्वेश्चन जो है कंप्यूटर ऑपरेटर में देखे गए हैं, इसलिए आप इसको लाइटली नहीं लीजिएगा। हाँ, इसके जो तथ्य हैं सिर्फ आप उनको पढ़ लीजिए, काफी है। ठीक है, आपको पूरा नहीं पढ़ना है। ठीक, आगे देखिए दोस्तों, मिसिसिपी मिसौरी
मैक्सिको की खाड़ी में जाके गिरती है। ठीक है, मिसिसिपी मिसौरी उत्तरी अमेरिका के सबसे लंबी नदी है। दक्षिणी अमेरिका आपको बताया ही, अमेजन। ठीक है, मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है दोस्तों। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है क्योंकि मिस्र की सभ्यता जो है वो नील नदी के किनारे ही जन्मी है। आगे देखिए, नील नदी जिन क्षेत्रों से प्रवाहित होती है वह क्षेत्र है दोस्तों सहारा मरुस्थल में मरुद्यान मतलब नखलिस्तान के समान है। आगे देखिए, आमूर लीना और ओब नदियां अपने उद्गम क्षेत्र से उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं, जबकि साल्वीन नदी अपने उद्गम क्षेत्र से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, साल्वीन नदी अपने उद्गम क्षेत्र से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। यूकान नदी संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का प्रांत एवं कनाडा में प्रवाहित होती है। मैकेंजी नदी कनाडा के उत्तरी पश्चिमी भाग पर ग्रेट स्लेव झील के पास से उद्गमित होकर उत्तर की ओर बहती हुई आर्कटिक महासागर में गिरती है। यह नदी कनाडा की सर्वाधिक लंबी नदी है दोस्तों, मैकेंजी नदी। ठीक है, आगे दोस्तों, सेंट लॉरेंस नदी महान झीलों को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ठीक, सेंट लॉरेंस नदी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाती है। डेन्यूब नदी दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके प्रीवियस में पूछा गया है यहां से क्वेश्चन। डेन्यूब नदी यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। डेन्यूब नदी का उद्गम जर्मनी से होता है तथा यह काला सागर में मिल जाती है। ओल्गा नदी दोस्तों, ओल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। ओल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओल्गा नदी का उद्गम वल्दाय पहाड़ियों से होता है तथा यह कैस्पियन सागर में मिल जाती है। यूराल नदी दक्षिणी यूराल पर्वत से उद्गमित होकर कैस्पियन सागर में मिलती है। स्विस आल्प्स पर स्थित दोस्तों रेन वाल्डहॉर्न ग्लेशियर से निकलने वाली राइन नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती हुई उत्तरी सागर में समुद्र से मिल जाती है। लोपनोर चीन में स्थित एक लवणीय झील है दोस्तों। अमूर नदी की बात करें, लगभग 2824 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होती है तथा चीन और रूस की सीमा बनाती हुई प्रशांत महासागर में मतलब तरतराती की खाड़ी में जाके ये गिरती है दोस्तों। आगे देखिए, महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है दोस्तों, जो उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। महावेली गंगा। ठीक, संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। बोर्नियो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों। बोर्नियो द्वीप राजनीतिक रूप से 3 देशों इंडोनेशिया सर्वाधिक भाग, ठीक है, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई में विभाजित है। ठीक है, ब्रुनोई द्वीप 3 इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई में विभाजित है। मेडागास्कर द्वीप हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है। मेडागास्कर द्वीप, ठीक है, मेडागास्कर द्वीप बहुत बार क्वेश्चन यहां से पूछा गया है। डियागो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित है।
शीत युद्ध के समय संयुक्त राज्य अमेरिका एवं ब्रिटेन ने डियागो गार्सिया में वायु नौसेना का ईंधन आपूर्ति केंद्र बनाया। ठीक है। फिजी दक्षिणी प्रशांत महासागर का एक द्वीपीय राष्ट्र है। फिजी जो है दक्षिणी प्रशांत महासागर का एक द्वीपीय राष्ट्र है दोस्तों। जापान मुख्यतः 4 बड़े द्वीप होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू का समूह है। जापान के चारों द्वीप में होन्शु सबसे बड़ा है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, होन्शु सबसे बड़ा। जापान की राजधानी टोक्यो इसी द्वीप में स्थित है, मीन्स होन्शु में स्थित है। माजुली द्वीप दोस्तों, माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित विश्व का सबसे बड़ा ताजे पानी का नदी द्वीपीय तंत्र है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक द्वीपीय महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया आकार की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है दोस्तों। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात साल्टो एंजेल है, जिसकी ऊंचाई है 979 मीटर है दोस्तों, मतलब बहुत ऊंचा है दोस्तों, ये तो 1 किलोमीटर के बराबर है लगभग। आगे देखिए दोस्तों, साल्टो एंजेल प्रपात वेनेजुएला के कनैमा नेशनल पार्क में रियो करोनी नदी पर स्थित है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। टुगेला जलप्रपात दक्षिण अमेरिका में टुगेला नदी पर स्थित है। रिब्बन जलप्रपात दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत के योसेमाइट नेशनल पार्क में रिब्बन नदी पर स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर नियाग्रा नदी पे दोस्तों ये स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। विक्टोरिया प्रपात दोस्तों दक्षिण मध्य अफ्रीका में जाम्बिया जिम्बाब्वे सीमा पर जाम्बेजी नदी पर स्थित है, बहुत बार पूछा गया, क्योंकि विक्टोरिया से ऐसा प्रतीत होता है कि ये अमेरिका में होगा, जबकि ये कहां पे है दोस्तों, दक्षिण मध्य अफ्रीका में है। ठीक है। स्वेज नहर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, स्वेज नहर मिस्र की सिनाई प्रायद्वीप में बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है दोस्तों। 1869 में स्वेज नहर की लंबाई 164 किलोमीटर थी तथा वर्ष 2015 में इसकी कुल लंबाई दोस्तों 193.30 किलोमीटर थी। नेक्स्ट, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली स्वेज नहर को 1869 ईस्वी में जहाजों के आवागमन के लिए खोल दिया गया था। ठीक है, स्वेज नहर को जहाजों के आवागमन को खोल दिया गया है, जिससे स्वेज नहर के द्वारा ही दोस्तों अगर कोई भारतीय इंग्लैंड जाना चाहता है तो जो पूरा दोस्तों अफ्रीका को घूम के जाना पड़ता था, अब वो डायरेक्ट स्वेज नहर के थ्रू जो है डायरेक्ट अरब से होते हुए वो पहुंच जाता है। आगे देखिए दोस्तों, स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है, मीन्स इसमें इस साइड से उस साइड दोस्तों पोतों का आवागमन होता है। पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है दोस्तों। ठीक है, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है पनामा नहर, ये भी दोस्तों, और ये भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शू नहर दोस्तों उत्तरी अमेरिका की 5 महान झीलों में से 2 सुपीरियर और ह्यूरॉन झील को जोड़ती है। ठीक है, 2 सुपीरियर और ह्यूरॉन झील को जोड़ती है। कील नहर दोस्तों उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य
जो स्पेन मीन्स यूरोप, ठीक है, यूरोप एवं मोरक्को मीन्स अफ्रीका के भूभागों को अलग करता है तथा अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पनामा जलडमरू मध्य दोस्तों जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीपीय को दक्षिणी अमेरिका महाद्वीपीय के साथ संलग्न करता है तथा अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से अलग करता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, मलक्का जल संधि दोस्तों, मलक्का जल संधि इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करती है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से क्या करता है, इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करती है। मलक्का जल संधि हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। हार्मुज जल संधि दोस्तों, हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के मध्य अवस्थित है। हार्मुज जल संधि एशिया एवं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को बेरिंग जलडमरू मध्य अलग करता है। बेरिंग जलडमरू मध्य एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को अलग करता है। आगे देखिए दोस्तों, डोवर जलडमरू मध्य इंग्लिश चैनल एवं उत्तर सागर को संयुक्त करता है। उत्तर सागर को संयुक्त कर पाक जलडमरू मध्य, पाक स्ट्रेट भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका को के मध्य स्थित है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कभी कभी पाक के स्थान पे पाकिस्तान के नाम से ऐसा प्रतीत होता है कि पाक कहीं उधर होगा, ऐसा नहीं है दोस्तों, कभी भी गलती नहीं करिएगा। इसके प्रीवियस में कंप्यूटर ऑपरेटर में ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। पाक तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका को आपस में अलग करता है, ध्यान रखिएगा। पाक स्टेट बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। देखिए, पाक स्टेट बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फारस की खाड़ी से सीमा बनाने वाले देश हैं संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, ओमान तथा कतर हैं। संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, ओमान तथा कतर है फारस की खाड़ी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बोथनिया की खाड़ी स्वीडन और फिनलैंड के मध्य अवस्थित है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बोथनिया की खाड़ी, बायफिन की खाड़ी कनाडा और ग्रीनलैंड के मध्य, कारपेंटरिया की खाड़ी ऑस्ट्रेलिया में है दोस्तों, जबकि टोनकिन की खाड़ी वियतनाम और चीन के मध्य दोस्तों अवस्थित है। आगे देखिए, बास्फोरस जिसे कहते हैं, बास्फोरस कहिए या बास्फोरस जलसंधि काला सागर एवं मरमरा सागर को जोड़ती है, ध्यान रखिएगा। स्थल रुद्ध देश वे देश होते हैं दोस्तों जिनकी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं समुद्र से नहीं मिलती हैं। विश्व की स्थल रुद्ध देशों की संख्या 45 है दोस्तों। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कोई स्थल रुद्ध देश नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। रूस, जॉर्जिया, टर्की आदि ऐसे प्रमुख देश हैं जिनका विस्तार एशिया से लेकर यूरोपीय महाद्वीप तक फैला है। गंगा डेल्टा दोस्तों, गंगा डेल्टा विश्व का बृहत्तम डेल्टा है, मतलब विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है दोस्तों गंगा डेल्टा, ये ध्यान रखिएगा। इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। ग्रांड कैरियन संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना प्रांत में कोलोराडो नदी पर स्थित एक खंड मतलब कि गॉर्ग है। ठीक है, स्प्री नदी के तट पर जर्मनी का बर्लिन नगर अवस्थित है। बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जर्मनी किस नदी के
किस नदी के तट पे स्थित है? वो है दोस्तों बर्लिन नदी के तट पे। पोटोमेक नदी दक्षिण पश्चिम मेरीलैंड से प्रवाहित होकर वाशिंगटन डीसी तथा उससे आगे जाकर चेसापीक खाड़ी में गिरती है। ध्यान रखिए, सीन नदी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट है उनको तो आपको विशेष ध्यान देना है। सीन नदी फ्रांस में प्रवाहित होती है। सीन नदी फ्रांस की दूसरी सबसे सर्वाधिक लंबी, मतलब प्रथम कौन सी है? लोरी नदी है, ध्यान रखिएगा। नदी है, दूसरी सबसे लंबी नदी है जो पेरिस से होकर बहती है और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना रहता है इस नदी में। ठीक है, डेन्यूब नदी पर स्थित मुख्य नगर वियना, ब्रातिस्लावा, बुडापेस्ट और बेलग्रेड हैं डेन्यूब नदी में। ठीक है, विक्टोरिया झील को विक्टोरिया न्याजा के नाम से भी जाना जाता है। विक्टोरिया झील सतह पर स्थित दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज का सेशन दोस्तों यहीं तक था। यदि आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हर एक वीडियो में जरूर दीजिए दोस्तों, जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा आपके लिए वीडियो ले आ सकूं दोस्तों। ओके दोस्तों, थैंक यू।